नमस्कार दोस्तों। रामायण में शूरपनखा वो किरदार है जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूरपनखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी के द्वारा रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूरपनखा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं। जैसे कि शूरपनखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था, और वनवास में वो माता सीता से मिलाने क्यों गई थी। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। ज्यादातर लोग शूरपनखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणामस्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूरपनखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है दोस्तों। शूरपनखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूरपनखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी हैं। दोस्तों, सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूरपनखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूरपनखा का विवाह और रावण को श्राप। शूरपनखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविह्वा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूरपनखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विद्युविह्वा को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूरपनखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूरपनखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। दोस्तों, खरदूषण राक्षस दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य वन में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूरपनखा ने प्रभु राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि शूरपनखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूरपनखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। दोस्तों, जब वनवास में सीता जी से मिलने पहुंची शूरपनखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था और जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थीं, तो इस दौरान शूरपनखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और वह उनसे मिलने आई थी। शूरपनखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। शूरपनखा से कुछ कहने के बजाय सीता मुस्कुराईं और उसे कुछ ताजे जामुन के फल दिए। सीता ने शूरपनखा से कहा कि ये जामुन के फल मंदोदरी के बगीचे के जामुनों के समान मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूरपनखा असमंजस में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा कि और शूरपनखा को चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूरपनखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूरपनखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने चेताया कि उसके जिद का पहले ही क्या परिणाम हो चुका है और अब वो यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से शूरपनखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। दोस्तों, शूरपनखा का अंत। रामायण में शूरपनखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं से कुछ जवाब अवश्य मिलते हैं। कहते हैं कि रावण की मौत के बाद शूरपनखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूरपनखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। दोस्तों, शूरपनखा की कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।